सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ एवं भाषा शैली तथा हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग उनके द्वारा लिखी गई कहानी मंत्र से गद्यांशों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे और उसका उत्तर भी पढ़ेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बच्चों, लिखा है निम्नलिखित गद्यांशों में रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। इस पर आधारित प्रश्न बच्चों नीचे दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पूरी कहानी सेंड की थी और आपसे कहा था कि इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब आप पढ़े रहेंगे तभी आपको गद्यांश जब दिया जाएगा तो वह समझ में आएगा किस पाठ से है और किसका कथन है। पहला प्रश्न है इसका, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। बच्चों, पाठ का नाम है मंत्र और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। स्क्रीन पर बच्चों आपको दिख रहे होंगे जो अंश रेखांकित हैं, व्याख्या मैं आपको बताने जा रही हूँ। कहानीकार बूढ़े भगत की उस समय की मानसिक दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिस समय डॉक्टर चड्ढा उसके बच्चे का इलाज न करके गोल्फ खेलने चले जाते हैं। बूढ़े भगत को डॉक्टर चड्ढा के चले जाने के पश्चात भी इस बात का विश्वास नहीं हो पा रहा था कि सभ्य लोगों का संसार इतना दयाहीन और निष्ठुर हो गया है। उसके हृदय को आज तक ऐसा कटु अनुभव नहीं हुआ था कि संसार में ऐसे भी लोग होते हैं कि जो अपने मनोरंजन के आगे दूसरों के प्राणों तक की परवाह नहीं करते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार कैसा था? इसका उत्तर है, पुराने जमाने में मनुष्य लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। चौथा प्रश्न है, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? इसका उत्तर है बच्चों, भगत को इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते हैं। पांचवा प्रश्न है, भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है? उत्तर है इसका, भगत के अनुसार सभ्य संसार निर्मम एवं कठोर है। अगला गद्यांश देखेंगे बच्चों,
अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कह रहा कि जो कुछ न होना था हो चुका। जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन में नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वह हो गया। इस पर आधारित पहला प्रश्न है बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम आप जान ही गए हैं अब तक कि मंत्र, और लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। स्क्रीन पर रेखांकित अंश बच्चों आपको दिख रहे होंगे, व्याख्या मैं बताने जा रही हूँ। कहानीकार डॉक्टर चड्ढा की उस समय की मानसिक दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिस समय सर्प के काट लेने के पश्चात कैलाश लगभग मृतप्राय हो चुका था और एक झाड़ने वाले ने यह कहा कि सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। उसकी इस बात पर डॉक्टर चड्ढा अपने क्रोध एवं दुख को एक साथ अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि अरे मूर्ख, मृणालिनी का कामना रूपी वृक्ष पल्लवित पुष्पित होने से पहले ही नष्ट हो गया। मन का वह मधुर स्वप्न जिसके कारण जीवन में सदैव आनंद बना रहता है, पूर्ण न हो सका। नृत्य करती हुई तारिकाओं से युक्त समुद्र रूपी जीवन में आनंद की बहार लूटते हुए उसकी नौका जलमग्न हो गई। वास्तव में जो कुछ नहीं होना चाहिए था वही हो गया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, माँ बाप ने क्या नहीं देखा। उत्तर है, माँ बाप ने बेटे के सिर पर सेहरा नहीं देखा। चौथा प्रश्न है, नौका जलमग्न होना का क्या अर्थ है। तो नौका जलमग्न होना से तात्पर्य कैलाश की आसन्न मृत्यु से है। पांचवा प्रश्न है, मृणालिनी का कामना तरु क्या था। उत्तर है बच्चों, मृणालिनी का कामना तरु कैलाश के साथ परिणय सूत्र में बंधकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना था। अगला गद्यांश देखेंगे बच्चों। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। इसका पहला प्रश्न बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मंत्र कहानी से उद्धृत है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से कहानीकार ने यह दर्शाया है कि संसार में घटने वाली घटनाएं पल भर में भावनाओं में कैसे परिवर्तन ला देती हैं। सर्पदंश से पूर्व उसी मैदान में कहकहों से गूंजती हुई महफिल चल रही थी। सभी लोग प्रसन्न थे, परंतु सर्पदंश के पश्चात हरा भरा मैदान भी वही था, सुनहरी चांदनी भी वही थी, मित्र समाज था, मनोरंजन के साधन भी वही थे, परंतु अब वहाँ हास्य ध्वनि के स्थान पर शोक से युक्त रोने की आवाज़ें थीं और प्रसन्नता के अश्रु शोक के अश्रु में परिवर्तित हो चुके थे। तीसरा प्रश्न है,
प्रकृति पर क्या छाई हुई थी? इसका उत्तर है बच्चों, प्रकृति पर सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति छाई हुई थी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मंत्र पाठ से 3 गद्यांश का प्रश्नोत्तर पढ़े हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगले भाग में आगे के गद्यांशों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।